अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मस्जिद नबवी में मौजूद हूँ और खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे हाज़िरी का मौका दिया और जो मोतबर तरीन हरम हैं मुस्लिम दुनिया में, उन दोनों हरमों में ज़ियारत की, उम्रा अदा किया। यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने में आईं स्पेशली जिसको हमारे माशरे के अंदर पूरा नहीं समझा जाता, बहुत अच्छा बाज़-औक़ात समझा जाता है। बाज़-औक़ात कुछ लोग उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे लेते हैं, बाज़-औक़ात कुछ और अच्छे तरीके से सोचते हैं। लेकिन छोटा सा गुफ्तगू जो है ना वो ज़हन के अंदर कहीं पे रुक गई। मैं ख़ुद भी रिलीजियस एंड हारमनी के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, स्पेशली कराची में भी मैंने किया है, जिसमें हम ये कहते हैं कि मुख्तलिफ़ मसालिक जो हैं वो डाइवर्सिटी शो करते हैं। मुख्तलिफ़ मसालिक गुलदस्ता हैं, मुख्तलिफ़ मसालिक के अंदर जो मसाइल हैं वो फ़रोही हैं, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मदीना में, मक्का में बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नमाज़ अदा कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि शियाइज़म में किसी और तरीके से नमाज़ होती है, सुन्नीज़म के अंदर जो है मालिकी कुछ और तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, शाफ़ी किसी और तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, अहनाफ किसी और तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं, हनाबिल किसी और तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर मक्का में मौजूद हूँ, मदीना में मौजूद हूँ, इसकी मैं एक एग्जाम्पलेट करता हूँ कि यार नमाज में हमारे फ़र्क आया क्यों। देखें, एक चीज़ तो मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी एक परसेप्शन जो है वो शेयर कर रहा हूँ कि या इलाही जो भी है, अब हम क्या कह सकते हैं। हमारे तक जो जैसी नमाज़ें इधर उधर से पकड़ा के हमारे पास आई, हम उनको अदा कर रहे हैं। बाकी बख्शने वाला तू है, अल्लाह करे हमें बख्श दे। तो ही तो बख्शने वाला है, तुझे से हम उम्मीद रखते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा पढ़ा, उसमें कमो बेश ज़िक्र किया जाता है कि 1.25 लाख के करीब असहाब जो है मौजूद थी, और तभी वो आयत आई थी कि आज के दिन जो है आप पर दीन मुकम्मल कर दिया गया, कि अब मज़ीद की गुंजाइश नहीं, दीन कंप्लीट हो चुका है। अब वो जो दीन कंप्लीट हुआ है और तब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की है, वही नमाज हमारी आखिरी नमाज होनी चाहिए। अब उसके बाद जितनी भी नमाज़ों के तरीक़े हैं जो पहले थे, बल्कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में पैगाम भेजा, मशरिक़ की तरफ जो पैगाम भेजे, वो असहाब की तरफ जो चले गए तो वो नमाज़ें अदा कर दी, लेकिन पीछे से नमाज का तरीका चेंज हो गया, या वट एवर जो भी मामला हुआ। लेकिन आखिरी 3 दिनों के अंदर जो खुतबा हज्जतुल विदा में हम सोचते हैं कि मिनिमम 3 दिन तो मक्का में तमाम असहाब 1,24,000, 25,000, 1.25 लाख ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे कम अज़ कम 3-4 दिन तो नमाज़ें पढ़ी होंगी ना। 3 दिनों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तकरीबन 15 नमाज़ें बनती हैं, और इसमें वितर अलग है, और इसमें रात की नमाज़ जो तहज्जुद की कहलाती है वो अलग नमाज है। ये मिनिमम आपने लोगों ने जो आपके पीछे है आखिरी टाइम में 15 नमाज़ें तो पढ़ी हैं। तो एट लीस्ट हमारे तमाम लोगों को पता तो होना चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट में कौन सी नमाज़ जो है वो यहाँ पर अदा की है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना में नमाज़ चल रही है, मक्का में नमाज़ चल रही है, कूफा में नमाज़ चल रही है, और जितने भी एरियाज़ हैं उनमें जो नमाज का तरीका चल रहा है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, इस ज़मीन से पर्दा के बाद, अगर हम इस चीज़ के ऊपर अपना सख्त गिर मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर ऊँट के साथ रस्सी भी आती थी तो मैं वो रस्सी भी लूँगा, उसमें भी कमी नहीं करूँगा। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इनहराफ नहीं कर सकता। जब हज़रत उमर ने कहा कि थोड़ी सी तो ज़रा गुंजाइश पैदा कीजिए, उधर हज़रत उसामा जो है वो भी लश्कर लेकर निकले हुए हैं, आप इन मुसलमानों के साथ भी लड़ाई का प्लान कर रहे हैं।
تو جب ہمارے اصحاب اس لیول پر ہیں کہ وہ ایک رسی نہیں چھوڑنا چاہ رہے تو نماز کیسے چینج ہو گئی؟ پھر ہم لوگوں کی طرف نماز جو ہے مختلف کیوں ہوئی؟ اگر مدینہ میں ہی ہم بات کریں، مکہ میں ہی بات کریں، تو یہاں پہ بھی دو چیزیں بن گئیں۔ یہاں پہ شیعہ مسلم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز جو ہے وہ اہل بیت سے، اور وہ نماز جو ہے اہل مدینہ سے نہیں ملتی۔ اہل مدینہ کی نماز اہل بیت کی نماز سے نہیں ملتی، جس کو کلیم دونوں سیکٹس الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ بنیادی رکن ہے ہمارا نماز، اور آخری دور میں 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، لیکن پھر بھی وہ نماز ہم تک تواتر سے نہیں پہنچی۔ احناف کی نماز الگ ہے، سب کی نماز الگ ہے۔ اب اللہ بہتر جانے کہ کس نے نماز کے اندر ڈنڈی ماری، کس نے نماز کو خراب کیا، یا کہاں سے نماز کی تبدیلی شروع ہوئی۔ ابھی شاید یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کہیں کہ یار کوئی نہیں، خیر ہے، سب بس نماز پڑھنی چاہیے، جو مرضی پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے یار، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن یہ پھر نماز کی وقت ختم کرنے والی بات ہے کہ اگر میں احناف کی نماز پڑھ رہا ہوں، رفع یدین نہیں کر رہا، تو مطلب رفع یدین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر رفع یدین کر رہا ہوں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اگر میں دعا مانگ رہا ہوں اہل رشی کی طرح ہاتھ اٹھا کے، پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ مطلب نماز کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں رہے گی نا، کہ آپ جس طریقے سے مرضی پڑھ لیں، یہ تو آپ کی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہو گئی نا، کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے رہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے روزے پر میں موجود ہوں، لیکن آپ کی امت میں بہت ساری نمازیں رائج ہیں، ان میں سے کون سی نماز آپ نے آخری وقت ہمیں تعلیم کی، ہمیں نہیں پتہ۔ گزارش ہے آپ سے کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے گا، اور کسی طریقے سے ہمیں پہنچائیے گا اس نماز تک جو آپ نے پڑھی، جو آپ نے حکم فرمائی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی اور آپ نے ہمارے لیے پہنچائی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔